गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको पद्य विभाग से पाठ 11 मीरा के पद, इसकी कवित्री है मीराबाई। कवित्री मीराबाई। और इस कविता में मीराबाई के पद का अर्थ और भावार्थ आपको बताएंगे हम। पद 5 या 6 लाइन का जो कथन होता है वो पद कहलाता है। तो यहाँ पर मीराबाई के पद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को परिचय दिया। वो भगवान कृष्ण के प्रति किस प्रकार अपनी भक्ति दिखाती हैं, करती हैं, उसका यहाँ पर वर्णन है। मीराबाई भक्ति काल की कवित्री। हिंदी साहित्य में भक्ति काल हुआ है। इस भक्ति काल में कबीरदास, रहीम, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई और अनेक और भी हैं कवि हुए हैं। तो मीराबाई सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री। मीराबाई भक्ति काल के सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री है। यानी कृष्ण, इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की है। उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको वो अनेक नाम से पुकारती है। भगवान कृष्ण के अनेकों नाम थे। मीराबाई की जो भाषा है, कविता है, उसमें राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मीरा की भक्ति भावना अद्भुत है। वो अपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सदा अपने सामने रखती है। वो अपने प्रीतम कृष्ण के प्रति अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर चुकी है। उसके नेत्रों में भगवान कृष्ण की छवि हमेशा विराजमान रहती है। मीरा का विश्वास है कि ईश्वर अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। मीरा के लिए भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। मीरा का भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो अलौकिक है। उनके भक्ति के पदों में शांत रस, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। मीरा के पद गे हैं, गाने योग्य हैं। भगवान की भक्ति में उनके पदों को बहुत अच्छे तरह से गाया जाता है। मीरा के पद उनकी भक्ति भावना को बताते हैं। इन पदों में उनकी भक्ति भावना दिखाई देती है। मीरा श्री भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें राम नाम रूपी धन दिया है। मीरा की पूंजी राम नाम का धन है, जिसे कोई चोर चुरा भी नहीं सकता। कोई चोर चुरा कर नहीं ले जा सकता। मीरा के अनुसार भव सागर में ये संसार रूपी सागर से पार करने के लिए सदगुरु की सहायता, श्री हरि की सहायता करते हैं। श्री हरि ही सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सहायता करते हैं। तो आइए उनका कुछ जीवन परिचय देखते हैं। मीराबाई का कुछ जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय के बाद उनके इन पदों का हम अर्थ आपको बताएंगे। क्या अर्थ है इन पदों में, क्या अर्थ उन्होंने बताया है। मीराबाई हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवित्री। ये भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। इनका जन्म
राजस्थान में मेवाड़ के पास चौकड़ी ग्राम में सन 1498 के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। बचपन में ही मां की मृत्यु हो गई। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराम के साथ हुआ, किंतु कुछ ही समय के बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया। बचपन से ही मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। वैवाहिक जीवन दुखी होने के कारण वह संसार से विरक्त हो गई। संसार के प्रति उनका वैराग्य भाव हो गया। मीरा कृष्ण को अपना पति मानकर उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में रहने लगी। उनका ज़्यादातर समय साधु संतों की संगति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में व्यतीत होने लगा, जिसे परिवार के लोग सहन नहीं कर पाए। मजबूर होकर मीराबाई ने घर द्वार मेवाड़ को त्याग दिया और द्वारकाधीश पहुंच गई। वहाँ कृष्ण की भक्ति में वो अपना जीवन बिताने लगी। उनके द्वारा गाए गए जो भजन हैं वो मीरा के पद के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्हें जिन पदों में कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति दिखाई देती है। मीरा जी ने मल्हार गीत पदावली में गाए हैं। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं, अपना सब कुछ मानती हैं। मीरा के पदों में श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता है और मीरा के गीत काव्य बहुत प्रसिद्ध हैं और इनमें अलंकार योजना स्वाभाविक है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार इनके पदों में मिलता है। मीरा भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मानी जाती हैं। गीत काव्य और विरह काव्य की दृष्टि से मीरा का जो साहित्य है वो अनमोल रत्न के समान है। तो ये है मीराबाई का कुछ परिचय। आइए सबसे पहले इन पदों को हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानने का कोशिश करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले देखिए, धीरे धीरे और सरल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मीरा के पद जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप भी उसी प्रकार घर में पढ़ने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि प्रश्न को पहले पढ़ना और समझना भी जरूरी है। प्रश्न पत्र में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आपको यदि आप पुस्तक पढ़े हैं तभी आप प्रश्न को समझ सकते हैं। तो संसार में सबसे बड़ा ईश्वर है। हमें ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना और ईश्वर का स्मरण सुबह शाम करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। जिसने हमको जीवन दिया है, जिसने हमें इतनी सुख सुविधाएँ दी हैं, जिसने हमको इतनी खुशियाँ दी हैं, उनको याद रखना। हर स्थिति में, सुख और दुख, किसी भी परिस्थिति में उनका स्मरण करना, उसको याद रखना, उसकी भक्ति करना हमारा पहला कर्तव्य है। तो पहला दोहा देखिए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा रणा भेजिया, मीरा हाथ दिया जाए। नाय धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजिया, इमत दिया बनाए। नाय धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अचाए, सूली सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुआए। फिर से हम पढ़ रहे हैं। पहला नंबर पर, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजिया, मीरा हाथ दिया जाए। नाय धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजिया, इमत दिया बनाए। नाय धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अचाए, सूली सेज राणा ने भेजी, दियो मीरा सुआए। आप इसी प्रकार घर में पढ़ने का अभ्यास कीजिए। जहाँ पर अल्प विराम है वहाँ थोड़ा रुकना है
रुक कर आगे पढ़ना है। जब भी आप पढ़ते हैं विराम चिन्हों के अनुसार पढ़िए, तभी आप शुद्ध पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है जिसको मैं बता देना उचित समझता हूँ। मगन यानी आनंद में डूबना। शालिग्राम एक पवित्र पत्थर भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ईमत यानी अमृत, पीवण यानी पीने, अचाय यानी पीकर, सूली सेज, सूली मतलब काटा होता है, सेज मतलब सैया यानी कांटों की सैया जिसको कह सकते हैं। मीरा मगन भाई, मीरा मगन भाई हरि के गुण गाए। नाय धोए नहा धोकर, देखण लागी देखने लगी, पाय यानी पा गई प्राप्त कर ली, जहर यानी विष, अमृत यानी अमृत, पीवन लागी यानी पीने लगी, अनचाय यानी पीकर, सूली सेज सूली की सेज, सहाय मतलब होता है सहायक, विघ्न यानी बाधा, हटाए यानी हटा दिया, बलि यानी बलिदान। तो इस प्रकार हम देखें मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा भगवान कृष्ण के गुणों को गाने में मग्न है। वे हमेशा भगवान कृष्ण के पद गाती रहती थी, अपनी भक्ति में उनकी प्रशंसा करती रहती थी, अपने पदों में उन्हें स्मरण करती रहती थी। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। हरि मतलब भगवान कृष्ण। मीरा भगवान कृष्ण के गुणों को गाते गाते गुणों को गाने में मग्न है। यह देखकर उसको मारने के लिए पिटारे में सर्प भेजते हैं। सांप पिटारा राणा भेजियो मीरा हाथ दियो जाए। राणा जी ने मीरा को मारने के उद्देश्य से पिटारे में सांप रखकर उनको भेजा। नाय धोए देखन लागी शालिग्राम गे पाए। मीरा ने उसे हाथ में ले लिया और नहा धोकर देखने के लिए खोलती है तो उसे सर्प के स्थान पर शालिग्राम दिखाई देते हैं। जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दिन बनाए। राणा ने मीरा को मारने के लिए उसे जहर का प्याला भिजवाया, जो मीरा के छूते ही वो अमृत हो गया। वह जहर का प्याला मीरा के द्वारा छूते ही क्या हो गया? अमृत में परिवर्तित हो गया। सूली से राणा ने भेजी दीजियो मीरा सुलाए। तो मीरा ने नहा धोकर जहर को पिया और पीकर अमर हो गई। फिर राणा जी ने उसे मारने के लिए सूली की सेज भेजकर मीरा को उस पर सुलाने का प्रयास किया, परंतु सारे विघ्नों को दूर करते हुए मीरा ने प्रभु कृष्ण की सहायता से उनकी जो सूली की सेज थी वो फूलों की सेज में परिवर्तित हो गई। मीरा के प्रभु सदा साई, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। सूली सेज राणा भेजो दिया मीरा सुलाए। सूली सेज राणा ने भेजी दियो मीरा सुलाए। तो मीरा को मारने के उद्देश्य से उन्होंने उसे सूली की सेज भिजवा दी, परंतु वह बाधा भी दूर हो गई। भगवान कृष्ण ने उनकी मदद की, उनकी जीवन की रक्षा की और वह उस सूली सेज से भी बच गई। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान अपने भक्तों की हमेशा हर स्थिति में रक्षा करते हैं। तो मीरा के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, उनको मारने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, परंतु हर बार भगवान कृष्ण उसकी रक्षा कर देते हैं और इस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मीरा जी कहती हैं,
मैं कृष्ण के गुणगान करके आत्मविभोर हो गई हूँ। राणा जी ने सांप को पिटारी में बंद करके भेजा और कहा कि इसे मीरा के हाथ में दे देना। जब मैं नहा धोकर उसे देखने लगी तो सांप के स्थान पर मुझे शालिग्राम की मूर्ति मिली। राणा जी ने मेरे प्राण लेने के लिए विष का प्याला भेजा। मीराबाई कहती हैं, राणा जी ने मेरे प्राण लेने के लिए विष का प्याला भेजा, किंतु मेरे प्रभु हरि कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने उसे भी अमृत बना दिया और मेरी सहायता, जीवन रक्षा की मेरी सहायता की। नहा धोकर जब मैंने उसे पिया तो मैं अमर हो गई, उससे भी, उसके असर से भी मैं बच गई। इसके बाद राणा जी ने कांटों की सेज बनाकर मुझे भेजी और ये कलाया कि मीरा को इस पर सुला देना। संध्या समय जब मैं इस पर सोने लगी तो वो कांटों की सेज फूलों की सेज में बदल गई, परिवर्तित हो गई। इस प्रकार मीराबाई कहती हैं, मेरे प्रभु सदा मेरे विघ्नों को दूर करते हैं और हर प्रकार से मेरी जीवन रक्षा करती हैं, मेरी मदद करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। अतः मैं अपने भगवान कृष्ण के प्रति न्यौछावर जाती हूँ। उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में हम हमेशा लीन रहती हूँ। मुझे संसार के अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रथम पद में हम देखते हैं कि मीराबाई अपने आराध्य रक्षक भगवान श्री कृष्ण रक्षक के रूप में उसे दिखाई देती हैं। वह कहती हैं, मैं मीराबाई अपने प्रभु हरि के गुण गाने में मग्न हूँ। राणा साहब द्वारा सांप का पिटारा भिजाया गया। नहा धोकर अथा नित्य स्नान आदि करके शुद्ध भाव से प्रभु का स्मरण कर जब मैं उस पिटारे को देखने लगी तो मुझे आराध्य के प्रतीक स्वरूप शालिग्राम की प्राप्ति हुई। राणा जी ने जब जहर का प्याला भेजा तो प्रभु ने उसे अमृत बना दिया। नहा धोकर अर्थात प्रभु का नाम लेकर उस अमृत का पान करके मैं अमर हो गई। राणा साहब ने मुझे सदैव के लिए सुलाने हेतु मृत्यु रूपी सैया भेजी। संध्या के समय जब मैं उन कांटों की सेज पर सोने लगी तो प्रभु हरि ने उसे फूलों की सेज में बदल दिया। मेरे प्रभु ने मेरे भक्ति मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा को दूर किया, मेरी सदा सहायता एवं रक्षा की। ऐसे कृपालु आराध्य के प्रति मैं हमेशा वंदना करती हूँ। गिरधर ने मेरी हर प्रकार की मदद की है। मैं मन तन धन से हमेशा उनकी आराधना करती हूँ, जिन्होंने हर जगह मेरी सहायता की है। इस प्रकार अब दूसरे पक्ष पर हम चलते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, दूसरा है, देखिए, रमैया बिन यो जीवड़ो दुख पावे, कहो पूर्ण छीर धीर बंधावे। यो संसार कुबुद्धि को भांडो, साध संगत नहीं भावे। राम नाम की निंदिया ठाणे, करम ही करम कमावे। राम नाम बिन मुक्ति ना पावे, फिर 84 जावे। साध संगत में कभू न जावे, मूरख जन्म गुमावे। मीरा प्रभु गिरधर के शरणे, जीव परम पद पावे। देखो, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि मीरा के पदों में राजस्थानी भाषा है, गुजराती भाषा है, पंजाबी भाषा है, खड़ी बोली है। तो इन भाषाओं का मिश्रण उनके पदों में मिलता है। तो फिर से हम इस पद को गा के तुमको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या है इसका अर्थ। रमैया बिन यो जीवड़े दुख पावे, कहो कुण धीर बंधावे।
जो संसार को बुद्धि को भांडो, साध संगत नहीं भावे। राम नाम की निंदिया ठाणे, कर्म कर्म ही कर्म कमावे। राम नाम बिन मुकत न पावे, फिर 84 जावे। साध संगत में कभू न जावे, मूर्ख जन्म गुमावे। मीरा प्रभु गिरधर के शरणे, जीव परम पद पावे। तो यहाँ दूसरे पद में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए मीराबाई क्या कहती हैं सुनिए। वह कहती हैं, हे प्रभु, भक्ति में रमे बिना यह हृदय अत्यंत दुख पाता है। हमारा जीवन भगवान की भक्ति में सुख पाता है, और यदि भगवान की भक्ति ना करे तो वो दुख पाता है, कष्ट पाता है। आप ही कहें कि इसे कैसे धैर्य बंधाया जा सकता है। यह संसार तो दुर्बुद्धियों, मतिहीन व्यक्तियों से परिपूर्ण है। मतलब इस संसार में मूर्ख लोग ज़्यादा हैं, मतिहीन बुद्धिहीन लोग ज़्यादा हैं, जिन्हें साधु जनों की संगति नहीं सुहाती। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो उनको साधु की संगति अच्छी नहीं लगती है। वे खाली बर्तनों के सामने खड़कते रहते हैं। ऐसे लोग खाली बर्तन के समान हैं जो हमेशा आवाज़ करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, अज्ञानी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग अज्ञानी बनकर अपने जीवन को व्यर्थ में गवा देते हैं, किंतु सज्जनों की संगति से ज्ञान का प्रकाश ग्रहण करना अनिवार्य नहीं मानते। राम नाम की निंदा करके, प्रभु स्मरण से मुख मोड़कर व्यर्थ ईर्ष्या और द्वेष में, व्यर्थ की बातों में वे जीवन बिता देते हैं। 84 लाख योनि से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय, ऐसा बोलते हैं, 84 लाख योनि के बाद हमको मानव जीवन मिला है। तो 84 लाख योनि से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है राम नाम को हृदय में बसाना, राम नाम को स्मरण करना। तो जो लोग राम नाम को भुला बैठते हैं, प्रभु नाम के स्मरण के बिना उनकी मुक्ति संभव नहीं है। साधु जनों की संगति में न जाकर मूर्ख बनकर, अज्ञानी बनकर जीवन को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। मीराबाई तो अपने प्रभु गिरधर की शरणागत है, शरण में आई हैं। उनका दिन और रात स्मरण करती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति आराध्य राम नाम के स्मरण से ही मिलेगी। तो इस दूसरे पद में भगवान की भक्ति का महत्व बताया गया है। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, और भगवान की भक्ति से ही हमको संसार में सब कुछ मिल सकता है, सारे सुख मिल सकते हैं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। प्रभु का नाम क्यों लेना जरूरी है? इस संसार में आकर ईश्वर की भक्ति करना क्यों जरूरी है? इस बात को समझाते हुए मीरा कहती हैं कि ये संसार एक सागर के समान है, इसे पार करना है, और इसे पार करने के लिए भगवान की मदद जरूरी है। उनकी मदद के बिना इस संसार रूपी सागर को पार नहीं किया जा सकता। अतः हमें भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। प्रतिदिन हम उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें, व्यर्थ में अपने जीवन को बर्बाद ना करें। तो फिर से इस बात को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। रमैया बिन यूं ज्योंडो दुख पावे, कहो गुण धीर बंधावे। यूं संसार को बुद्धि को भांडो, साध संगत नहीं भावे। राम नाम की निंदिया ठाणे, कर्म ही कर्म कमावे। राम नाम बिन मुक्ति न पावे, फिर 84 जावे। साध संगत मोह कभू न जावे, मूर्ख जन्म गुमावे। मीरा प्रभु गिरधर के शरणे, जीव परम पद पावे। मीराबाई अंत में ये कहती हैं, भगवान की शरण में आने पर ही जीव परम गत यानी मुक्ति पा सकता है।
प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु की शरण में आए बिना हमारा जीवन सार्थक और सफल नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी है। तो मीराबाई दूसरे पद में संसार सागर को पार करने हेतु, मोक्ष प्राप्त करने हेतु हरि का नाम स्मरण करना अनिवार्य मानती है। वे कहती हैं, प्रभु भक्ति में रमे बिना यह हृदय अनेक प्रकार के दुख और कष्टों को पाता है। रमैया बिनो जीवड़ो दुख पाता। भगवान के नाम में रमे बिना, भक्ति के बिना यह मानव जीवन हम अनेक प्रकार के दुख और कष्टों को पाते हैं। आप ही कहें कि इसे कैसे धैर्य बंधाया जा सकता है। यह संसार तो ऐसे मतिहीन व्यक्तियों से परिपूर्ण है। संसार में मूर्खों की ज़्यादा संख्या है। मतिहीन, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि वाले लोग ज़्यादा हैं, जिन्हें साधुओं की संगति, भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती। वे खाली बर्तनों के समान खटकते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, व्यर्थ में अपना जीवन और जीवन का समय बर्बाद करते रहते हैं। अज्ञानी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग अज्ञानी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु सज्जनों की संगति नहीं करते। उसे सज्जनों की संगति से ज्ञान का प्रकाश ग्रहण करना अनिवार्य नहीं मानते। राम नाम की निंदा करके, प्रभु स्मरण से मुख मोड़कर व्यर्थ में, ईर्षा द्वेष में, व्यर्थ की बातों में, बुरे कामों में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। 84 लाख योनि से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है राम नाम का स्मरण करना, जिससे वो मुख मोड़ लेते हैं, भुला बैठते हैं प्रभु के नाम को। बिना भगवान का नाम लिए मुक्ति असंभव है। साधुजन की संगति में ना जाकर, मूर्ख बनकर, अज्ञानी बनकर जीवन को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग ऐसा ही जीवन का समय व्यर्थ गवा देते हैं। मीराबाई तो अपने प्रभु गिरधर की शरणागत है। मतलब मीराबाई भगवान किसकी शरण में चली गई है। उनकी शरण में जाकर दिन और रात उनको याद करती है, उनकी भक्ति करती है, उनकी आराधना करती है, उनका स्मरण करती है। वो जानती है कि यह जो आत्मा है वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति और उनका स्मरण परम आवश्यक है। इसके बिना हमारी सद्गति नहीं हो सकती। तो जीवड़ों का मतलब होता है जीव, कुबुद्धि यानी मूर्ख, भांडो यानी बर्तन, और बलि जाए न्यौछावर जात, बलिहारी जात। तीसरा और अंतिम दोहे में देखो, पद में देखो मीराबाई क्या कहती हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपकी किताब में पेज नंबर 108 रचनाकार का परिचय, रचनाकार का परिचय, ये रचनाकार का परिचय दिया है। इसको भी आप पढ़िए, क्योंकि इसमें मीराबाई की लाइफ हिस्ट्री संक्षेप में बताई गई है, जिसको आपको देखना जरूरी है, जिससे आप बहुत मीराबाई के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब अंतिम दोहे में हम आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी महारे सत्य, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं तो चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, भाव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मीरा पायो जी मैं है तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमलक दी मैं हारे, मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई,
जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं को चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरत जस गायो। तो माहे यानी मैंने, पूंजी यानी धन, खवायो ने खो दिया, बलिदान दिया, खेवटिया ने मल्लाह केवट, जस यानी गुण कीर्ति गान। तो आइए कुछ सरल अर्थ आपको हम बता रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रतन यानी रत्न होता है, अमूलक यानी अमूल्य, कृपा यानी कृपा, खोवायो यानी खो दिया, सवायो यानी होता है सवा एक और चौथाई, सवा एक और चौथाई। यहाँ पर खेवटिया ने खेने वाला माझी केवट, हरक हरक प्रसन्न हो गए। मीराबाई इस पद में भगवान के नाम है महिमा बताती। मीराबाई इस पद में भगवान के नाम की महिमा बताती है जो उसके गुरु ने उसे सिखाया है। तो मीराबाई कहती हैं मैंने भगवान का नाम रूपी रत्न पा लिया है, यानी भगवान के नाम को वो रत्न के समान मानती है। रत्न के समान ये अमूल्य है, भगवान का नाम रत्न के समान अमूल्य है, जिसे मैंने पा लिया है। मैंने भगवान का नाम रूपी रत्न पा लिया है, मेरे सद्गुरु ने मुझे कृपा करके अपना लिया है। वस्तु अमोलक दी, मेरे सद्गुरु कृपा करे अपनायो। मेरे गुरु ने, मेरे भगवान ने मुझे यह अमूल्य वस्तु प्रदान की है। उन्होंने मुझ पर कृपा करके मुझे अपना लिया है और मुझे नाम जप सिखाकर अमूल्य वस्तु दे दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी वायो। संसार में सब कुछ होकर मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। संसार में सब कुछ होकर मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई। इस नाम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने संसार में सब कुछ खो दिया है और जन्मों की पूंजी प्राप्त कर ली है। यह नाम रूपी जो धन है ऐसा धन है, यह खर्च नहीं हो सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता, कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता। यह तो हर दिन बढ़ता ही जाता है। इस नाम रूपी धन की एक विशेषता है, ये खर्च नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता जाता है, इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, यह तो हर दिन बढ़ता जाता है। मेरा सत्य ही नाव है, मेरा सत्य ही मेरा नाव है और उस नाव को खेने वाला, चलाने वाला मेरा सद्गुरु भगवान कृष्ण है। अब मुझे इस संसार रूपी सागर को पार करना आ गया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण मीरा प्रसन्न होकर उसका यशोगान कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीरा ने नाम को रतन के समान अमूल्य बताया है। मीरा का नाम धन साधारण धन से भिन्न है। साधारण धन को यदि हम खर्च करते हैं तो वो कम हो जाता है, नाम धन खर्च नहीं होता, उसे तो कोई चोर चुरा भी नहीं सकता, वह प्रतिदिन सवाइया होकर बढ़ता है, जबकि सामान्य धन की यह गति नहीं होती। इसलिए नाम को रतन के समान अमूल्य बताया गया है। मीरा ने संसार सागर को पार करने का क्या उपाय बताया है? उत्तर होगा मीरा के अनुसार गुरु की कृपा से, गुरु की सहायता से, गुरु के आशीर्वाद से हैं भव सागर को, इस संसार रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है। इसके लिए सत्य की नाव होनी चाहिए,
हर व्यक्ति के पास सत्य के नाव होने चाहिए और उसको खेने वाला, चलाने वाला सद्गुरु हो, भगवान हो, नाविक के रूप में, माझी के रूप में यदि भगवान हो हमारे साथ, तो इस भव सागर को आसानी से पार किया जा सकता है। तो सत की नाव खिवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो। मीरा कहती हैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सत्य की नाव होनी चाहिए। अच्छा समर्थ गुरु उस नाव को चला सकता है, अर्थात गुरु सत्य का अभ्यास से सिखा सकता है, तभी संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी वायु। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जितनी मूल्यवान वस्तु प्राप्त होती है उतनी ही महत्वपूर्ण वस्तु उसके बदले लेनी पड़ती है। मीरा कहती है भगवान के नाम जैसा अमूल्य रत्न मुझे गुरु ने दिया है। यह ऐसी पूंजी है जो अनेक जन्मों तक बनी रहती है या बनी रहेगी। इसे पाने के लिए मैंने अपने संसार की सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया है। अपना घर छोड़ दिया, अपनी दुनिया छोड़ दी, अपना संसार छोड़ दिया, पूरा जगत मैंने छोड़ दिया है भगवान की भक्ति को पाने के लिए। इतना त्याग करने के बाद, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद मुझे भगवान का नाम रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है और इसे पाकर मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक मानती हूँ। तो यहाँ पर तीसरे दोहे में हम क्या देखते हैं कि मीराबाई ने अपनी अद्भुत भक्ति भावना का परिचय दिया है और भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण भक्ति शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान रही हैं और वे इस अंतिम दोहे पद में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी समर्पण भावना का परिचय देती हैं, भक्ति भावना का परिचय देती हैं। तो मीरा की भक्ति भावना सबसे अलग है, अद्वितीय है। अब कुछ और बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस पाठ के जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला है देखिए पेज नंबर 108 मौखिक, उसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें 4 उत्तर दिए हैं, एक उत्तर सही है उसको छाट के लिखना है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, उसके बाद पेज नंबर 111 में भाषा व्याकरण कुछ दिया है और उसके बाद 112 में भी कुछ दिया हुआ है प्रश्न उत्तर, जो बहुत ही सरल हैं और एक एक शब्द में जिसका उत्तर है। इन सब प्रश्न के उत्तर आपको स्कूल की तरफ से भेज दिए गए हैं, इसलिए अब आप मोबाइल से उत्तर देखकर किताब में टेक्स्ट बुक में पहले लिखिए छोटा छोटा जो प्रश्न उत्तर है। उसके बाद जो दीर्घ प्रश्न उत्तर है या लघु प्रश्न उत्तर है शब्दार्थ के साथ उन्हें अपनी टेक्स्ट हिंदी नोटबुक में लिखिए प्रश्न उत्तर में, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा आपका प्रश्न उत्तर नोटबुक देखा जाएगा और उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा और ये नंबर आपकी आने वाली परीक्षा में आपकी सफलता पर सहायक होंगे। बिना नोटबुक में कुछ लिखे आप पास नहीं हो सकते, इसके लिए आपको ज़रूरी है प्रश्न उत्तर लिखना। तो इतना काम आप करके रखिए, टेक्स्ट बुक में भी प्रश्न उत्तर बनाइए और नोटबुक में भी बनाइए, दोनों जगह आपको बनाना है। तो तीसरे और अंतिम पद में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हुए मीराबाई क्या बोलती हैं, भगवान का नाम अमूल्य रत्न के समान और उसे पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और वे कहती हैं मैंने तो राम रत्न रूपी धन अर्जित कर लिया है, राम नाम रूपी रत्न अर्जित कर लिया है। मुझ पर भगवान की कृपा हुई है, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की
हरि की कृपा हुई है, तभी उन्होंने मुझे यह अमोलक भक्ति का प्रसाद दिया है। इस प्रसाद को सहज ग्रहण करके मैं प्रभु की कृपा पात्र बन गई हूँ। मैंने इस भक्ति रूपी धन की प्राप्ति को मानो जन्म जन्म की पूंजी समझकर अर्जित किया है और संसार के सभी समस्त भौतिक सुख साधनों का, रिश्तों नातों का, परिवार का सब कुछ त्याग दिया है। यह पूंजी ऐसी है, भगवान की कृपा से जो मुझे पूंजी प्राप्त हुई है वह पूंजी ऐसी है जो खर्च करने पर भी खत्म नहीं होती। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवान की दी हुई ये पूंजी ऐसा रत्न है जिसे खर्च करने पर ये खत्म नहीं होती, बल्कि 2 गुना और बढ़ जाती है। भक्ति का प्रचार प्रसार करने से अपना भी लाभ होता है, दूसरे का भी लाभ होता है। तो संसार रूपी सागर से पार करने वाला नाविक सद्गुरु है और प्रभु नाम का स्मरण उस नाव समान है जिस पर बैठने वाला सद्गुरु ही है। मीराबाई कहती कि मैंने अब अपने प्रभु श्री हरिकृष्ण का यशोगान हर्षपूर्वक किया है और मैं गर्व अनुभव करती हूँ। उनका स्मरण करके, उनकी भक्ति करके, उनका नाम स्मरण करके मैं इस भाव सागर, संसारों के भाव सागर से पार हो सकती हूँ। वो मुझे संसार सागर से पार करेंगे, वह हर प्रकार से मेरी मदद करेंगे। उनकी सहायता से मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने में सक्षम हो जाऊँगी। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि मीराबाई जो भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानती है और अपने पदों में भगवान कृष्ण की प्रशंसा करती है और उनकी भक्ति को अनमोल मानती है, उनकी भक्ति को वो अनमोल मानती है। संसार से वो विरक्त हो चुकी है और ईश्वर में अनुरक्त हो चुकी है। उसका मानना है कि संसार में सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है, इसलिए संसार में हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करना जरूरी है। उन्हीं की कृपा से हमें संसार में सभी सुख मिल सकते हैं और हमें मुक्ति भी उन्हीं की कृपा से मिल सकती है। तो इस प्रकार ये लेसन यहीं समाप्त होता है। अब आपको पहले पद को पढ़ना है, ये जो पद दिए हैं उनको पढ़िए और सरल अर्थ है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, उसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिए। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमसे पूछिए, हम आपकी फिर से मदद करेंगे। देखिए आपके पास ग्रामर किताब है, ये ग्रामर किताब आपके पास 7th क्लास की ग्रामर किताब है। इसके पीछे में देखो पत्र दिए हैं, निबंध दिए हैं और मुहावरे दिए हैं और लोकतियाँ दिए हैं और इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सब दिया हुआ है। आप उसको खोलिए और पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आपकी परीक्षा में निबंध भी आएगा, पत्र भी आएगा। जो पुस्तक में निबंध दिए हैं उसको तो आप कम से कम पढ़िए और लिखिए हैं। इसके अलावा अलग से कुछ नियम निबंध है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर आप निबंध लिखिए, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस। जन्माष्टमी पर आप निबंध लिखिए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत पर आप लिखिए, मेरा प्रिय खेल पर निबंध लिखिए, मेरा देश भारत पर निबंध लिखिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय हैं जिन पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो पढ़ो और लिखो। कहीं से भी ऐसे बुक्स लेकर आप उसकी सहायता से लिख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए पत्र, जो तुम्हारी किताब में पत्र दिए हैं उनमें उन पत्रों को पढ़िए और उनको रफ कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। हम आपको यहाँ भी पत्र लेखन समझाएंगे कि कैसे पत्र लिखे जाते हैं। अभी इस वक्त आप किताब से पढ़िए और रफ कॉपी में लिखिए और स्कूल खुलने पर उसको जांच करवाइए। हम देखेंगे आपने क्या होमवर्क किया है, हमारे कहने पर आपने क्या क्या किया है। तो ग्रामर हमेशा पढ़ना है और हमेशा पढ़ना और लिखना भी है, साथ साथ लिखते भी चलिए।
तो इससे आपकी लिखने का जो अभ्यास है वो बराबर बना रहेगा। टेलीविज़न पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। और इस समय देखिए बहुत अच्छा समाचार पत्र है, इस पर भी आप निबंध लिखिए। और आदर्श विद्यार्थी पर निबंध लिखिए। आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है और उसकी क्या गुण होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर भी पत्र लिखिए। और आपने छोटे भाई, आपका छोटे भाई है जो परीक्षा में असफल हो गया है, उसको सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। अपने प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आपके वार्ड में बहुत गंदगी फैली हुई है, सफाई के लिए नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो इस प्रकार कई विषय हैं जिन पे पत्र लिखा जा सकता है। परीक्षा में ये सब आएगा, इसलिए अभी से आपको अभ्यास करना जरूरी है। मुहावरे के अर्थ भी बताना है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग भी होना चाहिए। जैसे देखिए, आँखों में धूल झोंकना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है धोखा देना। वाक्य बनाइए, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, ऐसा वाक्य भी बनाना है। तो मुंह उतरना यानी चेहरा मुरझा जाना, उदास हो जाना। परीक्षा फल देखकर अमित का मुंह उतर गया। हाँ, ऐसा दिन रात एक करना, इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। परीक्षा में पास होने के लिए रवि ने दिन रात एक कर दिया, ये है वाक्य। तो वाक्यों में मुहावरे को फिट करना है। परीक्षा में ऐसा आता है, मुहावरों से वाक्य बनाइए, मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो 9 2 11 होना यानी भाग जाना, कुत्ता रोटी लेकर 9 2 11 हो गया, ऐसे वाक्य बनाना है। तो आप किताब खोलकर हर दिन कुछ पढ़िए और कुछ लिखिए, जिससे पढ़ने और लिखने का अभ्यास आपका बराबर बना रहेगा। ठीक है, अब अगली क्लास में फिर से एक नए विषय को लेकर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।